हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजकुमार लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को समास के बारे में पार्ट 1 में आप लोगों को मैं बताया था 6 प्रकार के समास बताए थे, जिसमें 3 प्रकार के समास आप लोगों को बताया था, जिसमें आपका द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। आज हम आप लोगों को कर्मधारय समास के बारे में बताएंगे। पार्ट 2 में कर्मधारय समास के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि हमारा चैनल लक्ष्य एकेडमी आप लोगों को लेकर के आया है यूपीपी की और पेट की पूरी संपूर्ण तैयारी के लिए। आपको फ्री आपके सिलेबस के हिसाब से जीएस पोर्शन और हिंदी और रीजनिंग का हमारे चैनल पर सारे वीडियोस आपको फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको तैयारी में बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास किया जाएगा उसमें। आइए हम देखते हैं पार्ट 2 हिंदी का समास, जिसमें हमारे शेष 3 प्रकार के समास बचे थे। तो आप देखिए, हम आप लोगों को सबसे पहले कर्मधारय समास के बारे में बताएंगे। तो कर्मधारय समास क्या है, जैसे कि हम आप लोगों से पहले बता चुके, उस पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो कर्मधारय समास है हमारा, वो हमारा तत्पुरुष समास का ही भाग है। यानी सबसे पहले तत्पुरुष समास से कर्मधारय से जो है द्विगु समास निकला है। तो कर्मधारय समास क्या है, इसको जानने से पहले हम देखेंगे कि कर्मधारय समास में जो होता है 2 पद होते हैं। एक होता है विशेष और एक होता है विशेषण। एक पद क्या होता है, इसमें देखिए 2 पद में इसमें होता है एक पद क्या होता है, एक पद क्या होता है, विशेष, ठीक है, और दूसरा पद क्या होता है हमारा, विशेष हो नहीं, ये विशेषण होता है, सॉरी, हाँ वो ऐसे भी कह सकते हैं, एक पद विशेषण होता है या विशेष होता है। इसको विशेषण कहेंगे और इसको विशेष कहेंगे, ठीक है। इसमें 2 पद होते हैं, एक पद विशेषण और दूसरा विशेष। इसमें देखिए हमने क्या बताया था, एक होता है पूर्व पद और दूसरा क्या होता है, उत्तर पद, ठीक है। एक होता है पूर्व पद और एक क्या होता है, उत्तर पद, यानी 2 पद होते हैं। तो ये क्या होता है, जिससे पूर्व पद जो होता है हमारा, ये क्या होता है, ये पूर्व पद हमारा क्या होता है, अप्रधान होता है। क्या होता है, अप्रधान। जो हमारा पूर्व पद होता है इसमें वो अप्रधान होता है और उत्तर पद जो क्या होता है, प्रधान होता है। देखिए हर समास में जो पद होते हैं वो किसी न किसी पूर्व या उत्तर पद में कोई ना कोई अंतर होता है। कोई क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी में एक पद प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है ना। इसमें क्या है, एक पूर्व पद क्या होता है, अप्रधान होता है और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक। जैसे इसके उदाहरण में क्या है, जैसे देखिए कर्मधारय समास जो होता है ये आपका बहुब्रीहि और द्विगु समास से मिला जुला होता है। मान के चलिए कर्मधारय समास से, इसके जैसे कि क्या है हमारा, क्या है, महादेव, जैसे महादेव, पीताम्बर, महादेव, पीताम्बर, नीलकंठ और हमारा हो जाएगा नीलगाय, परमानंद और
भी बहुत से हो जाए, परमानंद, नीलकंठ, महादेव, पीताम्बर, नीलगाय, परमानंद, बहुत से उदाहरण भी हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें आप लोगों का, कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन होगा कि ये इसमें सर ने जो है बहुब्रीहि समास में भी यही उदाहरण बताए हैं और इसमें कर्मधारय में भी यही जो है एग्जाम्पल बता रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए, एग्जाम्पल तो लगते वही हैं, लेकिन इन कहने का अर्थ इनका एक अलग अलग होता है हर समास में। जैसे कि बहुब्रीहि समास में हमने क्या बताया था कि बहुब्रीहि समास में जो शब्द होते हैं क्या होते हैं, संख्या सूचक होते हैं, किंतु मतलब संख्या सूचक होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, तीसरे को इंडिकेट करते हैं, यानी तीसरे को बताते हैं। जैसे कि मतलब किसी तीसरे को संकेत करते हैं। शब्द में अपने आप में तो एक शब्द है, लेकिन वो तीसरे को संकेत करते हैं। जैसे कि हमने क्या महादेव, महादेव किसको कहा गया, महादेव जो है शिव जी को कहा गया है। तो ये हमारा क्या है, कर्म, बहुब्रीहि समास में भी ये उदाहरण हो सकता है और कर्मधारय में भी ये उदाहरण हो सकता है। लेकिन कर्मधारय में महादेव, पीताम्बर, नीलकंठ, नीलगाय इसीलिए ये एग्जाम्पल इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इसमें जैसे महादेव, इसमें हमने पहले ही बता दिया, एक पद क्या होता है, विशेषण होता है, दूसरा क्या होता है, विशेष होता है। तो ये क्या है, महादेव, महादेव का मतलब ये अपने आप में क्या है, एक प्रकार से विशेष है कि नहीं है। जैसे महादेव, भाई देवों के देव क्या है, महादेव, एक प्रकार से बहुत विशेष है, यानी इनमें क्या होती है, विशेषता पाई जाती है। समझ लीजिए कि एक प्रकार से विशेषता पाई जाती है। जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर किसको कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को, यानी पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण, इनको पीताम्बर कहा गया है। पीताम्बर इसलिए क्योंकि इनकी एक विशेषता है कि एक सांवले रंग के हैं और इनके ऊपर जब पीला वस्त्र ये धारण करते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इनकी एक क्या है, विशेषता है या नहीं है, विशेषता है। नीलकंठ, यानी कंठ क्या है, विष के कारण जो शिव जी ने, एक बताया जाता है कि शिव जी ने क्या विष का प्याला पी लिया था, जिसके कारण से इनका कंठ क्या था, नीला था। तो एक विशेषता थी कि नहीं, एक विशेषता ही तो थी। नीलगाय, नीलगाय एक विशेष जानवर होता है ना। तो कहे ये यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि किसी भी शब्द में कि जिसमें आप कोई एक विशेष गुण हो या एक विशेषता हो, एक विशेष गुण हो, उसको हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। यानी हर मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की विशेषता जरूर पाई जाती है, लेकिन ये जो विशेषताएं हैं कुछ अलग ही हैं। ठीक है, तो ये हमारा कर्मधारय समास हुआ। आइए हम देखते हैं, ये तो हमारा कर्मधारय समास 4 प्रकार, चौथा हुआ। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा हमारा क्या है, पांचवा हमारा है अव्ययी समास। क्या है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में देखिए इसमें क्या होता है, अव्ययी, देखिए अव्ययी भाव समास के बारे में हम आपको, जिसमें क्या होता है, इसमें देखिए 2 पद हो, इसमें भी 2 पद, एक पहला पद क्या होता है, अव्ययी भाव होता है, यानी पहला पद क्या होता है, इसमें अव्ययी भाव होता है, अव्ययी भाव समास। इसमें क्या पहला पद क्या होता है, पहला पद अव्ययी भाव होता है, अव्ययी भाव।
इसमें पहला पद क्या होता है? अव्ययी भाव होता है। देखिए इसमें कोई ज्यादा विशेष वो नहीं होता है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो पद कह सकते हैं, उपसर्ग और क्या होता है, विशेषण। उपसर्ग विशेषण, इसमें उपसर्ग विशेषण। देखिए इनको समझने के लिए हम मान के चलिए 3 प्रकार के उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे यथा, यथा हमारा क्या है, यथा उपसर्ग एक होता है, प्रति उपसर्ग एक क्या होता है, अनु उपसर्ग, और दूसरा क्या होता है, आ उपसर्ग। ठीक है, यानी अव्ययी भाव को समझने के लिए हम मान के चलिए 3 प्रकार के उदाहरण समझ सकते हैं या 3 उपसर्ग समझ सकते हैं, है ना। यानी 3 प्रकार के उदाहरण कह सकते हैं या 3 प्रकार के उपसर्ग समझ सकते हैं, यानी 4 प्रकार के हुए, 4 प्रकार के उपसर्ग। क्या है, यथा, प्रति, अनु और आ, ये हमारे क्या है, उपसर्ग। तो देखिए यथा जो होता है, यथा से जैसे इसमें क्या होता है, यथा, यथा शक्ति, यथा शक्ति, है ना। और बन सकता है यथा शक्ति, यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, यथा धर्म, यथा धर्म, यथा शक्ति, यथा धर्म, यथा कर्म, यथा कर्म, यथा कर्म, क्रम, सॉरी, यथा क्रम, है ना। यथा शक्ति, यथा शीघ्र, यथा धर्म और यथा क्रम, ये हमारा उपसर्ग है। इससे मिलकर के क्या बने, मान के चलिए 4 प्रकार के उदाहरण समझे हम। जैसे यथा शक्ति है, यथा शीघ्र है, यथा धर्म है और यथा क्रम है। उसी प्रकार अगर हम प्रति को देखेंगे तो इसमें भी क्या बन सकता है, जैसे प्रतिवर्ग में क्या लिया, प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन, है ना, और प्रत्येक, है ना, प्रत्येक, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। उसी प्रकार हम अनुपसर्ग में क्या हो सकता है, अनुपसर्ग में जैसे अनुगमन, क्या हो सकता है, अनुगमन, अनुगमन, अनुचार और अनुसार, अनुसार, यानी अनुगमन, अनुचार, अनुसार। आ उपसर्ग में क्या बन सकता है, आवागमन, है ना, आगमन, आवागमन भी हो सकता है, आगमन, आगमन, अंगतुक, अंगतुक, ठीक, अंगतुक। अब देखिए जैसे कि आप लोग उपसर्ग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो अगले वीडियो में आप लोगों को उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब बताएंगे तो समझ में आएगा। यानी उपसर्ग क्या होता है, जैसे यथा उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, अनुपसर्ग और आ उपसर्ग। तो इनसे जो हमारे कई चीजें बने, जैसे यथाशक्ति, यथा शीघ्र, यथा धर्म, यथा क्रम, तो ये हमारा क्या हुआ, अव्ययी भाव समास। जैसे कि कोई भी उदाहरण में कुछ भी पूछ ले, जैसे पूछे यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन सा समास है, तो आप समझ जाइए कि यथा उपसर्ग, यानी उपसर्ग पूछा गया है, तो समझ लीजिए उपसर्ग का जिक्र किसमें किया गया है, अव्ययी भाव समास में।
जैसे प्रत्येक या प्रतिवर्ष या अनुगमन या अनुचार या अनुसार, ऐसे कुछ कोई भी वर्ड अगर आते हैं, पूछता है इसमें कौन सा समास है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, यानी अव्ययी भाव समास होगा। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें कुछ विशेष शब्द भी होते हैं, जैसे कि हमने कुछ समास में आप लोगों को कुछ समास में आप लोगों को हमने कुछ विशेष शब्द बताए थे, उसी प्रकार इसमें कुछ विशेष शब्द होते हैं। विशेष, इसमें विशेष शब्द क्या होते हैं, से धीरे 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 बार बार, धीरे धीरे बार बार। इसमें क्या है, और कभी कभी, कभी कभी, ये विशेष होते हैं, धीरे धीरे बार बार कभी कभी। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं विशेष, कुछ ऐसे उदाहरण होंगे जिसमें धीरे धीरे, बार बार और कभी कभी का जिक्र हुआ होगा। आप समझ जाइए कि वो हमारा अव्ययी भाव समास है। आइए, अव्ययी भाव समास ये हमारा पांचवा प्रकार का था। छह प्रकार का हमारा छठा क्या है, हमारा तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, देखिए तत्पुरुष समास जो है, अगर देखा जाए तो एक प्रकार से हम पढ़ने में बहुत ही इजी भी है और टफ भी है, लेकिन इसको हमारे हिसाब से अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा। तो हम पार्ट 3 में हम आपको जो समास तत्पुरुष समास है, हम आपको वीडियो के पार्ट 3 में आपको इसके बारे में पूरा विस्तृत वर्णन करेंगे और इसकी पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल इसके तत्पुरुष के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, बाकी इसके विस्तार पूर्वक जानने के लिए हम वीडियो का जो तीसरा भाग है हम देखेंगे, तो उसमें हम आपको पूरा तत्पुरुष समास के बारे में पूरा वर्णन करेंगे, पूरा बताएंगे। देखिए, तत्पुरुष समास 3 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि तत्पुरुष समास क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, ये पहला होता है नज तत्पुरुष, तत्पुरुष। दूसरा हमारा होता है प्राद तत्पुरुष। और तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा होता है अलंक तत्पुरुष, ठीक। नाच तत्पुरुष, प्रात तत्पुरुष, अलौक तत्पुरुष। देखिए, तत्पुरुष समास को समझने पहले इसके हम तीनों भाग को समझेंगे। तीनों भाग में नाच तत्पुरुष क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें नकारात्मकता दिखाई जाती है। इसमें क्या होती है, नाच तत्पुरुष में क्या होता है, नकारात्मकता, ठीक, नकारात्मकता दिखाई जाती है, या नकारात्मकता दिखे या दिखाई जाए, वो हमारा क्या होता है, नाच तत्पुरुष होता है। तो इसमें नकारात्मकता का मतलब क्या होता है, वही निगेटिव। इससे क्या होता है, इसके आरंभ में या, तो इसमें नकारात्मकता या इसके आरंभ में या अन्य, या
इसके आरंभ में या प्रारंभ में, इसके प्रारंभ में क्या होता है, इसके प्रारंभ में यानी अन्न, अन्न क्या हो, अन्न उपसर्ग हो, अन्न उपसर्ग हो, यानी इस नकारात्मक यानी नकारात्मकता दिखे और इसके प्रारंभ में क्या हो, अन्न उपसर्ग हो, वो हमारा क्या है, नाच तत्पुरुष होगा। जैसे 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 क्या हो जाता है, जैसे क्या हो, अन्न देखा, क्या होगा, अन्न, अन्न देखा, अन्न सुना, अन्न देखा, अन्न सुना, है ना। और अनहित, अनहित, अनहित और अनहित, अनबोला, अनबोला, अनदेखा, अनसुना, अनहित, अनबोला, ठीक। और क्या कह सकते हैं, अनबन, है ना, अशुद्ध, अनबन, अशुद्ध, अशुद्ध या असमर्थ, असमर्थ। तो अब देखिए ये शब्द क्यों हैं, देखिए अनदेखा, अनसुना, नकारात्मकता दिख रही है इन शब्दों में कि नहीं दिख रही। जैसे कि अनदेखा, अनदेखा का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अनदेखा कर देना। अनदेखा कर देने का मतलब होता है जैसे किसी चीज को यानी उसको इग्नोर कर दिया, किसी चीज को इग्नोर करना। तो यह क्या है, नकारात्मकता दिखा रही है, नहीं दिखा रही है। जैसे अनसुना, अनसुना क्या है, किसी चीज को ना सुन के अनसुना कर देना। अनहित, अनबोला, अनबन, अशुद्ध, ये क्या है, नकारात्मकता है या नहीं है। इसमें जिन शब्दों में नकारात्मकता दिखे वो हमारा क्या है, नाज तत्पुरुष समास होता है, ठीक। अब देखिए आगे क्या पढ़ेंगे, प्राक तत्पुरुष समास। देखिए प्राक तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें जो है केवल इसमें इसको समझने के लिए तो बहुत ईजी है। इसमें तो केवल किसका जिक्र होता है, इस पा का जिक्र होता है। केवल इस तत्पुरुष समास में केवल इस पा का यूज होता है, या इस पा का, समझ लीजिए इस पा से बने हुए शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे क्या होता है, जैसे कि प्रमाण, क्या हो जाएगा, प्रमाण, और प्रचलित, प्राचीन, प्राचीन, है ना, प्रमोद, प्रमोद, है ना, बहुत से, प्रवेश, प्रवेश। यानी इस तत्पुरुष में केवल इस प्रा का जिक्र होता है या इस पा का इस्तेमाल होता है। जिन शब्दों में यानी पा या इस तत्पुरुष को समझने के लिए कोई भी शब्द अगर प्रा का ये हो जाए, प्राद तत्पुरुष में वही समझ लीजिए क्या है, प्राद तत्पुरुष समास है। जैसे चाहे प्रमोद हो, प्रवेश हो, प्रचलित हो, यानी इस पा का जिक्र हो जिसमें, वो हमारा क्या है, प्राद तत्पुरुष समास, ठीक है। अब देखिए आलोक, आलोक तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, इसमें जहां पर शब्दों में स्थिरता हो, जहां इसकी क्या, ये क्या है, इसमें जो होता है जहां पर शब्दों में क्या हो, स्थिरता हो, शब्दों में क्या हो, स्थिरता होती है या हो,
स्थिरता होती है। जहां पर शब्दों में स्थिरता होती है वह अलुप्त तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे यानी शब्दों में क्या स्थिरता, जैसे क्या युधिष्ठिर, क्या लिखेंगे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर हमारा क्या है अलुप्त तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें शब्द में क्या है स्थिरता पाई जाती है। युधिष्ठिर यानी ऐसा शब्द है जिसमें क्या होता है एक प्रकार से स्थिरता है, ठीक है। और क्या है मनसिज, मनसिज, मनसिज। तो हम कह सकते हैं तत्पुरुष समास 3 प्रकार के होते हैं। हमने क्या बताया, नज तत्पुरुष समास, प्रात तत्पुरुष समास और अलुप्त तत्पुरुष समास। हम अगले वीडियो में आपको तत्पुरुष समास के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।